एक और मौका याद कीजिए, बद्र का मैदान है, 17 रमज़ान को बद्र की लड़ाई लड़ी गई। 16 रमज़ान की रात बद्र के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी क़िबला की तरफ हाथ उठा करके दुआएं कर रहे हैं और कह रहे हैं, और अय अल्लाह तूने जो वादा किया है तू अपना वादा पूरा फरमा। अय अल्लाह तू अपने वादे का पक्का है, तू अपना वादा पूरा फरमा। अय अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर तेरे मानने वाले आज अगर हलाक हो गए, ये 313 अगर आज हलाक हो गए, तो अय अल्लाह फिर रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा, तुझे सजदा करने वाला कोई ना होगा। ये कहकर के अल्लाह के नबी रो रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम जलसे में आकर के क्या क्या बातें कर रही हो, किसकी शिकायतें कर रही हो। कोई बहू अपनी सास की शिकायत कर रही है, कोई ननद अपनी भाभी की शिकायत कर रही है, कोई देवरानी जेठानी की गीबत कर रही है। तुम जुबान से जो बोल रही हो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ नोट किए जा रहे हैं। तो हम तो तन्हाई में बैठकर कभी अल्लाह को याद नहीं करते, हम तो गुनाह करते हैं, हम तो अल्लाह को नाराज करते हैं। और आपके सीमांचल में तो ये माहौल बना है कि साहब मदरसे में 10,000 रुपया चंदा दिया है, तो जब तक 10 मिनट तक यहाँ माइक में हमारे लंबी चौड़ी दुआ ना हो तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वो सब दौर भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल का माहौल क्या है, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल। आज तो वो दौर आ गया है, आज नेकी कम और प्रचार ज्यादा किया जाता है। 10 लोगों को खाना खिला के 100 लोगों को दिखाया जाता है, तो वो दौर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को देखो, वो बेचारे इतने नेक थे कि अगर कभी कोई नेकी नहीं कर पाते थे तो नेकी ना कर पाने के गम में वो रोते थे। जैसे कोई गरीब आदमी आया, मदरसा कमरुल उलूम का जलसा चल रहा है, उसका दिल चाहता है कि मैं मदरसे में 1000 रुपया चंदा दूं, मगर वो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 100 रुपये का अरेंजमेंट करता है। वो 100 रुपये ला के देता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है काश मेरे पास 1000 होता, 1,00,000 होता, मैं इन गरीब बच्चों की तालीम के लिए 1,00,000 का ताउन कर देता। इसको कहते हैं नेकी ना कर पाने का जज्बा, नेकी ना कर पाने का मलाल। गज़वे तबूक का मौका था, ये बड़ी अजीब व गरीब लड़ाई थी, बड़ा अजीब व गरीब गज़वा था अल्लाह की नबी की ज़िंदगी का। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा, कभी यूट्यूब पर गज़वे तबूक के बारे में सुन लेना, मेरे बयान भी मौजूद है, तुम सुन लेना। गज़वे तबूक के बारे में हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था और मदीना से 600 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। सवारियों की किल्लत थी, पैसे की किल्लत थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान किया, इस लश्कर के ताउन के लिए तुम अपना चंदा दो, जो चंदा देगा, जो ताउन करेगा, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आकर के ताउन करने लगे। कुछ सहाबा गरीब थे, मजदूरी करते थे, वो ओवर टाइम काम करके, रात को काम करके जो रात की मजदूरी होती थी वो ला करके 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जौ लाते थे और अल्लाह के नबी को दे देते थे और कहते थे, अय अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, ये 1 मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, ये 2 मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ। अय अल्लाह के नबी ये मेरी कैपेसिटी यही है, मेरी ताकत यही है, आप इसको कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लेते थे। मुनाफिक लोग मजाक उड़ाते थे, देखो ये 1 मुट्ठी जौ के ज़रिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते थे, ओ लोगो मेरे इन गरीब सहाबा का मजाक न उड़ाओ। लौ अनफ़क़ अहदुकुम मिस्ल उहदिन ज़हबा, तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना खर्च कर दोगे, मेरे इन गरीब सहाबा ने 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो जौ दिया है तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसी में कुछ गरीब सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए, अय अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं,
आपने पूछा क्या तुम्हारे पास सवारी का साधन है? अय अल्लाह के नबी हमारे पास सवारी का साधन नहीं है। आपने फरमाया मैं तुमको लेके नहीं जा सकता, हमारे पास सवारियां महदूद हैं, हम तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तुम्हें अगर चलना है तो सवारी का इंतज़ाम करो, वरना हम तुम्हें लेकर के नहीं चल सकते। वो बेचारे गरीब साहबा थे, उनके पास सवारी का साधन नहीं था, ऊँट नहीं था, घोड़ा नहीं था। वो पलट करके जाने लगे। जब पलट करके जाने लगे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नबी के सामने अपने आंसुओं को जाहिर नहीं किया। वो पलट करके जब जाने लगे तब उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नबी ने उनके आंसुओं को नहीं देखा, मगर अल्लाह ने कुरान में उनके आंसुओं का जिक्र किया। कुरान के 10वें पारे के आखिर में अल्लाह ने फरमाया वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमइ हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। ऐ नबी, मेरे उन गरीब सहाबा को ज़रा देखिए जो आपके पास आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमको भी लेके चलिए, और आप कहते हैं मेरे पास सवारी नहीं है। तो ऐ मेरे नबी, वो पलट करके जब जाते हैं तो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफ़िक़ून, उन्हें मलाल है इस बात का कि काश उनके पास भी इतना होता कि आज वो इस्लाम के लिए कुछ कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा हैं, उनकी आंखों में इसलिए आंसू हैं कि वो इस्लाम की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास घर है, जमीन है, जायदाद है, माल है, बहुत कुछ है, मगर हम अल्लाह के दीन के लिए एक मिनट नहीं देना चाहते हैं, एक रुपया नहीं देना चाहते हैं। हम कितने पीछे हैं इन चीजों में, जरा हम और आप। अब आइए 2-4 वाकयात अल्लाह के नबी की सीरत से आपको सुनाता हूं, जब प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए थे। क्योंकि आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, रोना। अब यहां रोने की बात आई है तो एक बात बोलता हूं, रोना भी कई तरीके का होता है। हम लोग समझते हैं कि साहब आदमी को जब तकलीफ होती है, दर्द होता है तभी रोता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि रोना 10 तरह का होता है। 10 तरीके से इंसान रोता है। नंबर 1, सबसे पहला जो रोना होता है रिक्कत का रोना, रहमत का रोना। आपने किसी को तकलीफ में देखा, आपको तरस आ गया, रहम आ गया, अब रहम आने की वजह से आपकी आंखों में आंसू है, ये रहमत का रोना है। दूसरा, खौफ का रोना। आपको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कर्फ्यू लगा है, आपका बच्चा बाहर कहीं गया, आपको डर लग रहा है मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या होगा, ये खौफ का रोना है। और तीसरा रोना मोहब्बत का रोना। शौहर पूर्णिया से मुंबई गया है काम करने के लिए, बीवी से दूर है, बीवी शौहर से बात कर रही है, बीवी की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। बेटा सऊदी गया है, माँ बच्चे से बात कर रही है, माँ की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। ये रोने की तीसरी किस्म है। नंबर 4, खुशी का रोना। बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया, घर में आया, माँ को सुनाया, माँ रोने लगी। बेटा कुरान का हाफिज बन गया, घर में आया, बाप रोने लगा। खुशी का रोना। और अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं ना, खुशी का जब रोना होता है तो आंसू ठंडे होते हैं, और जब तकलीफ में आदमी रोता है तो आंसू गर्म होते हैं। बड़े पते की बात है। इसीलिए अरबी में खुशी की कोई जब खबर मिलती है तो कहा जाता है कुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक है ये चीज़। जैसे अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में फरमाया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब आदमी खुश होता है तो आंखों से ठंडा आंसू निकलता है। और रोने की 5वीं किस्म, दर्द और तकलीफ से रोना। चोट लग गई, आपकी आंखों में आंसू बहने लगा, बिच्छू ने डंक मार लिया, आंखों से आंसू बहने लगा, तो तकलीफ का रोना होता है। रोने की 6ठी किस्म, गम और मलाल का रोना। बाप का इंतकाल हो गया, बेटा रो रहा है, बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर रो रहा है, ये गम का रोना है। उसके बाद रोने की 7वीं किस्म, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कमज़ोरी और बुढ़ापे का रोना। इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बेचारा चल नहीं पा रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ गए।
रोने की 8वीं किस्म निफाक का रोना, नकली रोना, दिखावटी रोना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग आए थे अपने बाप के पास, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रात को अपने बाप के पास रोते हुए आए, अब्बा जान हम खेलने चले गए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ के चले गए थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। रो रहे थे, नकली रो रहे थे, ये निफाक का रोना था। और रोने की 9वीं किस्म किराए का रोना। अरब में बहुत सारी औरतों को किराया देकर, पैसा देकर बुलाया जाता था, मैयत पर रोया करती थी। आज भी राजस्थान वगैरह में बहुत सारी औरतें ये काम करती हैं, इसको कहते हैं किराए का रोना। और रोने की 10वीं किस्म मुआफ़क़त का रोना, कोई रो रहा है उसको रोते हुए देख करके आप रोने लगे। तो ये रोने की 10 किस्में हैं, लेकिन इसमें जो रोना अल्लाह को पसंद है वो ये है कि इंसान अल्लाह के खौफ से रोए। अब आइए ज़रा हम नबी की सीरत उठाते हैं और ज़रा देखते हैं कौन कौन से ऐसे मौके थे जब अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए। एक वाक़या तो आपने सुना, अल्लाह के नबी ने कुरान की तिलावत सुनी और जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ आप रोने लगे। आगे बढ़िए, बुखारी की एक और हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह के नबी के घर में बच्चा पैदा हुआ, मारिया किप्तिया के पेट से बेटा पैदा हुआ। आपको 4 बेटियां थी हज़रत खदीजा से। बेटा जो भी पैदा होता था वो बचपन में ही इंतकाल कर जाता था। एक बेटे का नाम कासिम था, वो भी इंतकाल कर गया। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वो भी इंतकाल कर गया। ये तीसरा बेटा था जो हज़रत मारिया के पेट से पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने इब्राहीम रखा था। अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चों को देहात भेज दिया जाता था ताकि देहात में दाई का दूध पिए और मजबूत हो जाएं देहात के माहौल में। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चे को देहात में भेज दिया। एक लोहार की बीवी हज़रत इब्राहीम को दूध पिलाया करती थी। बच्चा 1 1.5 साल का हो गया। एक दिन अल्लाह के नबी के पास खबर आई कि आपका बेटा बीमार है। आप अपने सहाबा को लेकर के अपने बच्चे को देखने के लिए पहुँचे। बुखारी के अल्फाज हैं, आप जब पहुँचे तो आपका बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे हैं। आपने अपने बेटे को गोद में लिया। वह नफसहु तकाकऊ, बच्चे की सांसें उखड़ रही थी, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। अपने बेटे की मौत का ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह के नबी रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, आज कहने वाले यहाँ तक कह देते हैं अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है जो ले लेंगे हम दामाने मोहम्मद से। ओ लोगों, अल्लाह के फैसले के आगे तो मेरे नबी भी मजबूर हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर अपने बच्चे की मौत का टाइम आज आ गया है तो अपने बच्चे को मौत से बचाने की ताकत अल्लाह के नबी के अंदर भी नहीं है। बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, बेटा दम तोड़ रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं। और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहीम, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे नबी ने सब्र की मिसाल पेश की। मेरे भाई, आज कितनी औरतों का बच्चा मर जाता है, औरतें जज्बात में आकर के कह देती हैं अल्लाह को मेरा ही बेटा उठाना था। खबरदार ऐसा जुमला कभी इस्तेमाल मत करो। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरतें कह देती हैं अभी तो मेरे शौहर की मौत का टाइम नहीं था, मेरे शौहर को क्यों अल्लाह ने उठा लिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मौत का टाइम जब आता है तभी मौत आती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में नहीं। अल्लाह के नबी अपने बच्चे की मौत के ऊपर रो रहे हैं, मगर ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालते जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। और अगर आपने मरने वाले का नाम ले ले करके
आपने रोना पीटना किया तो मरने वाले को तकलीफ होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल मय्यत युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही, मरने वाला अपने घर वालों के रोने की वजह से उसको अजाब दिया जाता है। अगर रोने वाले शरीयत के खिलाफ तरीके से रोते पीटते हैं तो उसको अजाब दिया जाता है मरने वाले। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू कब आए? आपकी बेटी ज़ैनब, उनके घर में एक बच्चा था, बच्चे के इंतकाल का टाइम आ गया, बच्चे की मौत का टाइम आ गया। हज़रत ज़ैनब ने अल्लाह के नबी के पास पैगाम भिजवाया कि आपके नवासे का आखिरी टाइम है, आप जल्दी से चले आइए, अपने नवासे को देख लीजिए। अल्लाह के नबी नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी बेटी को ये पैगाम भिजवाते हैं इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा खस। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जो चाहता है ले लेता है, वो जो चाहता है दे देता है। फल तस्बिर वल तातसिब, ऐ मेरी बच्ची तू सब्र से काम ले और सवाब की उम्मीद रख। आपकी बेटी ज़ैनब ने दोबारा फिर पैगाम भिजवाया, अब्बा जान मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि आप एक बार मेरे घर चले आइए। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर पहुँचते हैं। अपनी बेटी के घर पहुँचे और नवासे का इंतकाल होने वाला है, नवासे का आखिरी टाइम है और नवासे को अल्लाह के नबी गोद में लेते हैं और आप देखते हैं कि नवासा आपका आखिरी सांसें ले रहा है। आपका नवासा मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, आपका नवासा दुनिया से जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सहाबा कहते हैं अय अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी कुलूबि इबादिही, ओ लोगो ये तो रहमत की निशानी है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिल में डाली है। मैं एक नाना भी हूँ, मैं एक बाप भी हूँ, अपने नवासे के गम में ये आंसू निकल रहे हैं। जो अल्लाह ने रहम दिल में डाला है उसी रहम की निशानी है। नबी की आंखों में आंसू आए थे तब भी। एक और मौका याद कीजिए, बद्र का मैदान है, 17 रमजान को बद्र की लड़ाई लड़ी गई। 16 रमजान की रात बद्र के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी क़िबला की तरफ हाथ उठा करके दुआएं कर रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी। अय अल्लाह तूने जो वादा किया है तू अपना वादा पूरा फरमा। अय अल्लाह तू अपने वादे का पक्का है, तू अपना वादा पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत ला तुअबद फिल अर्ज़ी। अय अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर तेरे मानने वाले आज अगर हलाक हो गए, ये 313 अगर आज हलाक हो गए तो अल्लाह फिर रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा, तुझे सजदा करने वाला कोई ना होगा। ये कहकर के अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और आप अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआएं कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और पीछे से आपको चिमट जाते हैं और कहते हैं कफ़ा का मुनाशदतुका रब्बका। अय अल्लाह के नबी बस कीजिए, आपका रब आपको मायूस नहीं करेगा, आपका रब आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। और दुनिया ने देखा कि 313 मुसलमान 1000 के ऊपर गालिब आ गए। अल्लाह ने 1000 के ऊपर उनको कामयाबी से नवाजा। एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों में आंसू आए। रात का टाइम था, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ते पढ़ते आपकी नज़र उस आयत पर पड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करते हैं फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी व मन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह मेरी उम्मत के अंदर जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है और जो मेरी नाफरमानी करेगा तो तू गफूरुर रहीम है, तू माफ़ कर देना। उसके बाद अल्लाह के नबी ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह अगर तू इनको अज़ाब दे देगा तो ये तो तेरे बंदे हैं और अगर तू माफ़ कर देगा तो तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सोचा कि ईसा ने तो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली,
इब्राहीम ने तो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, मेरी उम्मत के गुनहगारों का क्या होगा, मेरी उम्मत के खताकारों का क्या होगा। आपने हाथ उठाए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, आप रोते हुए कहने लगे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। कभी गौर किया आपने? मेरे नबी को नमाजियों की चिंता नहीं है, मेरे नबी को बेनमाजियों की चिंता है। मेरे नबी को तहज्जुद पढ़ने वालों की फिक्र नहीं है, मेरे नबी को तो अपनी उम्मत के गुनहगारों की फिक्र है कि उनका बेड़ा कैसे पार होगा, वो कैसे क़यामत के दिन नजात पाएंगे। आप अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लेना, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लेना। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी से पूछो क्यों रो रहे हो। आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। हज़रत जिब्रील ने फरमाया ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ये कह रहा है इन्ना सनुर्दी कफ़ी उम्मती का वला नसू का, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी उम्मत तौहीद के ऊपर कायम रहेगी, अगर ईमान के ऊपर कायम रहेगी, अगर शिरक नहीं करेगी, अगर गैरुल्लाह के दर पे सर नहीं झुकाएगी, तो आपकी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। वो नबी हमसे कितना प्यार करते थे मेरे भाई। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसने खूं के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी हमसे इतना प्यार करते थे कि हमारे लिए वो रातों को रोया करते थे। उस नबी से हम कितना प्यार करते हैं? नहीं करते हम। अगर हम करते तो आज मस्जिदें खाली न रहती। वो नबी तो नमाज से इतना प्यार करते थे कि आखिरी टाइम भी उस नबी ने नमाज को नहीं भूला। सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, शनिचर के दिन आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, बार बार आप चादर को फेंक रहे हैं। उम्मे हबीबा कहती हैं आपकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे, मैंने कान लगाया, मैंने गौर से सुना कि देखूं अल्लाह के नबी की ज़ुबान से क्या निकल रहा है। आखिरी टाइम अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करना, नमाज का ख्याल करना, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज से लापरवाही मत करना। आखिरी दिन भी आपको नमाज याद थी। आप जब टेंशन में होते थे, आप हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अज़ान दे दो और मुझे नमाज के ज़रिए सुकून पहुँचाओ, जब तक नमाज नहीं पढ़ लूँगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ओ नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, ओ नबी पर जान छिड़कने का दावा करने वालों, तुम एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो और दावा करते हो कि हम नबी के लिए जान दे देंगे। अरे जान बाद में देना, पहले अपनी नीयत तो कुर्बान करके फजर की नमाज तो पढ़ो, तुम जान क्या दोगे? नमाज नहीं पढ़ते क्यों साहब? अरे मौली साहब दुकान भी तो चलाना है। एक जगह मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, एक दुकान के बाहर लिखा था कि अपने काम से कहो कि नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, अपने काम से कह दो कि मेरी नमाज का टाइम है, मैं तेरे लिए नमाज को नहीं छोड़ सकता। मेरे नौजवान साथियों, आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए। मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहता हूँ आपके कारोबार में और बरकत होगी इंशाअल्लाह।
आपके चेहरे पर और नूर पैदा होगा, आपकी ज़िंदगी में और बरकत आएगी। जिस दुकान के लिए और जिस कारोबार के लिए आप नमाज को छोड़ देते हैं, मेरे भाइयों, वो नमाज से बढ़कर के नहीं है। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। मेरे नेक बंदे कारोबार की वजह से कभी नमाज नहीं छोड़ते। मेरे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर जल्दी बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब जानबूझ करके काफिरों से लड़ाई की वजह से आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई और उनसे जंग करने की वजह से सूरज डूब गया और असर की नमाज आपकी कज़ा हो गई, तो बुखारी के अल्फाज हैं, आपने बद्दुआ करते हुए फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा। अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूटी। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, फजर की नमाज मस्जिद के अंदर चल रही है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हुजरे आयशा का पर्दा हटाते हैं, सामने हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सब लगी हुई है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, जब मेरे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था 14वीं का चाँद चमक रहा है, ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी खूबसूरती खत्म है मेरे नबी के ऊपर। वो हस्सान बिन साबित ने कहा था ना, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ। ऐ मेरे नबी, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील इंसान को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया और आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने हाथ काट लिए थे। सोचो अगर उन्होंने मेरे नबी को देखा होता तो क्या हाल होता। मेरे अजीज़ों, इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी। आपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट क्यों थी? ये सुकून की अलामत थी, ये पहचान थी कि मेरी उम्मत मेरे बाद भी अपने मिशन पर कायम है, मेरे बाद भी नमाज चल रही है, मेरे जाने के बाद भी मेरे सहाबा नमाज पढ़ते रहेंगे, मेरा मिशन कामयाब है, मेरे मिशन पर मेरे सहाबा चल रहे हैं। ये सुकून था जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और आप हंसने लगे। और सहाबा कहते हैं कि हमें नमाज की हालत में ये महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने कहा, हमें डर हुआ कहीं हम नमाज छोड़ के भाग न जाएं, हम पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो और उसके बाद आपने पर्दे को दोबारा गिरा दिया और उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी का सहाबा ने देखा था। तो नबी की आंखों से तब भी आंसू आए थे। एक दो वाक़या और सुना करके बात मैं ख़त्म करता हूँ, रात के 1:30 बज रहे हैं। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंख से आंसू आए थे। बड़े गौर से सुने, हमारी माएँ बहनें इस वाक़े को सुने। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, अय अल्लाह के नबी, हम दौरे जाहिलियत में बहुत सारे गलत काम करते थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाया करते थे। अय अल्लाह के नबी, उन्हीं गलत कामों में से एक काम ये भी था, वनक़्तुल औलाद, कि हम अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे, अपने बच्चों को मार डाला करते थे, हम बेटियों को कत्ल कर देते थे। अय अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, कुल्लमा दाऊतुहा अजाबत, जब मैं उसको बुलाता था वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। अय अल्लाह के नबी, एक दिन मैंने अपनी बच्ची को बुलाया, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर के बाहर लेकर के चला। कुछ दूर चला, कुछ दूर गया, एक कुएं के पास पहुंचा। जब मैं कुएं के पास पहुंचा, मेरी मासूम बच्ची मेरे दिल की प्लानिंग से बेखबर थी। मैंने कुएं के पास पहुंच करके फतरद्दैतुहा फिल बीरी, मैंने उस कुएं के अंदर अपनी बेटी को ढकेल दिया। अय अल्लाह के नबी,
मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर ढकेल दिया और आखिरी लफ्ज़ जो मेरी बेटी की ज़ुबान से निकल रहा था, जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, मेरी बेटी कह रही थी, या अबता, या अबता, अय अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, अय अब्बा जान मेरी गलती क्या है, अय अब्बा जान मेरा अपराध क्या है, मुझे किस जुर्म की सज़ा आपने दी है। अय अल्लाह के नबी, मेरी बेटी मेरे हाथों से मर गई, अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। अय अल्लाह के नबी, मेरे सारे गुनाह तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा? सहाबी अपना वाक़या बयान कर रहे हैं और सहाबी की आंख में आंसू है, सहाबी रो रहे हैं और अल्लाह के नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी भी रो रहे हैं। सहाबे किराम उस सहाबी से कहने लगे, अहज़नत रसूल अल्लाह, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को सदमे में डाल दिया, तेरी वजह से अल्लाह के नबी दुखी हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, इसको अपने दिल का दर्द बयान करने दो, इसको अपने दिल की बात कह लेने दो। सहाबी ने पूरा वाक़या सुनाया और कहा, अल्लाह के नबी, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, इस्लाम में आने के बाद पहले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अब यहाँ से तुम एक नई ज़िंदगी शुरू करो, तुम्हारा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम वो दीन है और मेरे नबी वो नबी हैं जिन्होंने आपको जीने का हक़ दिया है। अगर सिर्फ इस बात को आप समझ लें तो आज कोई औरत ये न कहे